इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हे राजा श्रेणी, प्रजा यदि 3 कर्तव्यों को, 3 सूत्रों को अपने जीवन में उतार लेती है तो प्रजा सुखी होती है। जिस परिवार में, जिस घर में, जिस नगर में, जिस राज्य में इन 3 सूत्रों का पालन होता है, वहां की प्रजा निरंतर सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव करती है। पहला सूत्र है प्रेम, प्रार्थना और वात्सल्य। यदि हम प्रेम करना सीख जाए, प्रत्येक प्राणी से प्रेम करना यदि आ जाए, हमारे जीवन में प्रार्थना आ जाए और हमारे जीवन में यदि वात्सल्य का आगमन हो जाए तो सुख के सागर लहरा जाया करते हैं। प्रेम, प्रार्थना और वात्सल्य। प्रेम जो होता है पत्नी के प्रति, मित्रों के प्रति जो हुआ करता है वो प्रेम हुआ करता है, और वात्सल्य जो हुआ करता है वो छोटों के प्रति हुआ करता है, और प्रार्थना बड़ों के प्रति हुआ करती है। यदि हम बड़ों का सम्मान करने लग जाएं, बुजुर्गों का सम्मान करने लग जाएं और छोटों को वात्सल्य देने लग जाएं, तो जीवन में शांति ही शांति आ जाती है। क्योंकि आज हर व्यक्ति परमात्मा की तो प्रार्थना कर लेता है, परमात्मा के चरण स्पर्श कर लेता है, परमात्मा को पूज लेता है, लेकिन बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर पाता है। और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जो करते हैं, उनकी प्रार्थना जो करते हैं, उनका जो सम्मान करते हैं, कहा है कि परमात्मा की प्रार्थना से अगला जन्म सुधरता है, और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने से ये इस जन्म को सुधारा जाता है। यदि परमात्मा को सुधारना है तो परमात्मा से प्रार्थना करो, और इस जन्म को सुधारना है तो बड़े बुजुर्गों से प्रार्थना करो। और यदि दोनों का सम्मान करते हो, दोनों की प्रार्थना करते हो, तो इस जन्म और पर जन्म दोनों ही सुधर जाया करते हैं। आज हमारा जो प्रेम है, आज हमारा जो प्रेम है, वह प्रेम अलग तरीका का प्रेम है। वह प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ है, क्योंकि स्वार्थ में प्रेम नहीं होता है। स्वार्थ जहां होता है वहां वासना होती है, और जहां प्रेम होता है वहां प्रार्थना होती है। आज तो जो हमारा प्रेम है वो बदनाम हो गया। भगवान महावीर ने इसलिए प्रेम को वात्सल्य शब्द दिया। उन्होंने वात्सल्य शब्द दिया, और वात्सल्य शब्द इसलिए दिया क्योंकि लोग अर्थ का अनर्थ निकाल लेंगे। प्रेम का मतलब होता है जहां पर स्वार्थ का किंचित मात्र भी नाम निशान ना हो, उसको कहते हैं प्रेम। आज तो प्रेम में सौदेबाजी चलती है। क्या सौदेबाजी चलती है? सामने वाला बोलता है कहो ना, हाँ, सामने वाला जब कहेगा तब हमारे अंदर भावना जागृत होगी। जबकि प्रेम का मतलब होता है सच्चा प्रेम, और प्रेम का मतलब होता है उसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, कोई बदले की भावना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, किसी प्रकार की कोई भावना नहीं। हम जब परमात्मा से प्रेम करते हैं तो कोई भावना नहीं होती है, और कहते हैं यही प्रेम सच्चा प्रेम होता है, जहां पर कोई स्वार्थ और कोई वासना का अंश ना। आज
हमारा प्रेम परिचितों से कम, अपरिचितों के प्रति ज्यादा है। आज हम परिचय वालों के प्रति हमारा प्रेम नहीं है, हमारा वात्सल्य नहीं है। यदि प्रेम है तो हमारा अपरिचितों से, क्योंकि जितना प्रेम हम पड़ोसी से करते हैं उतना परिवार वालों से नहीं करते। यदि हम परिवार वालों से करने लग जाएं तो जीवन खुशहाल हो जाए। मैं ये नहीं कहती कि आप पड़ोसी से प्रेम मत करो, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जितना सासू माँ पड़ोसी की बहू की तारीफ करती है उतनी तारीफ यदि अपनी बहू की करने लग जाए, जितनी बहू अपनी पड़ोसी की सासू की तारीफ करती है उतनी बहू अपनी सासू की तारीफ करने लग जाए तो जीवन सुखी हो जाएगा। क्योंकि काम जब भी आएगी, जिस दिन सासू बीमार पड़ेगी उस दिन बहू दवाई देगी, पानी बहू पिलाएगी, पड़ोसी की बहू पिलाने वाली नहीं है। तुम कितनी भी तारीफ कर देना, कितने भी उसके गुणगान गा लेना, लेकिन जब भी काम आएगी तो हमारी स्वयं की बहू ही काम आएगी। और जब भी काम, यदि प्रसूति का काम है, जब बहू गर्भवती है उस समय यदि कोई काम आएगा तो पड़ोसी की सासू नहीं, अपनी स्वयं की ही सासू हमारे काम आएगी, दूसरा कोई काम आने वाला नहीं है। लेकिन होता ये है कि हमें सब कुछ दूसरी का अच्छा लगता है, कितने कुछ भी कर लो, हमारी बीवी कितनी भी सुंदर हो लेकिन हमारी बीवी अच्छी नहीं लगेगी, पड़ोसी वाले की गाली भी होगी तब भी हमें पसंद आती है, और हमारी गोरी भी होगी, पड़ोसी का घर का भोजन हमें ज्यादा पसंद आता है। यदि उसमें इतना स्वाद नहीं है, मिर्च मसाला भी नहीं है, फिर भी पड़ोसी का भोजन पसंद आता है। उसके पड़ोसी के भोजन को हम एक दिन करके आते हैं और हम बरसों तारीफ करते हैं, और हमारी बीवी रोज हमें भोजन बना करके खिलाती है, रोज पकाती है, फिर भी हमारे मुख से कभी दो लफ्ज उसकी तारीफ में निकलते नहीं है। यही वजह है कि हमारा जीवन स्वर्ग का जीवन नरक जैसा बन जाया करता है। कुत्ते को देखा आपने? कुत्ता जब भी भौंकता है किसको देख के भौंकता है? अपरिचित को देख के भौंकता है। जब भी भौंकेगा अपरिचित को देख करके भौंकेगा, और परिचित को देख करके चाटेगा, उससे प्यार करेगा, उसके सामने पूंछ हिलाएगा, दुम हिलाएगा। लेकिन आदमी के साथ ये समस्या है कि वो परिचित को देख करके भौंकता है और अपरिचित को गले लगाता है। अपरिचित को देख करके गले लगाता है। कहने का मतलब ये है कि आप अपरिचितों से द्वेष और घृणा ना करें, बल्कि जितना प्रेम आप पड़ोसियों को देते हो उतना प्रेम अपने परिवार वालों से करें, अपने मित्रों से करें, अपने लोगों से करें, अपने घर वालों से करें, तो आपके जीवन में शांति और सुख का आगमन हो जाएगा। एक माँ कुत्ते को लेकर के मॉर्निंग वॉक में चली, अपना बच्चा नौकर के हाथ में और कुत्ते का बच्चा अपने हाथ में। मैंने पूछा, भाभी जी, कुत्ते का बच्चा आपके कंधे पे, आपकी गोदी में, और आपका बच्चा नौकर के हाथ में? बोले हाँ, कुत्ता वफादार होता है। क्या होता है? कुत्ता वफादार होता है। कैसे वफादार होता है? कुत्ते को रूखा सूखा कैसे भी खिला दो फिर भी दुम हिलाता रहता है, जीवन भर हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है। लेकिन बच्ची को कितना भी पाल दो, पोस दो, बड़ा कर दो, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा होने पर वो बच्चा हमारा नहीं होता है, वो हमारे से भूख मोड़ लेता है। इसलिए मैं कुत्ते के बच्चे से प्रेम करती हूँ और अपने बच्चे से वो प्रेम नहीं जो उससे करती हूँ। मुझे लगा कि वो कुत्ते की माँ या वो गाय वो अच्छी है। इसलिए अच्छी है
क्योंकि वो जन्म देती है, पैदा करती, वो भी दूध पिलाती है और बड़ा कर देती है और दूसरे की सेवा के लिए ही छोड़ देती है। कभी कोई अपेक्षा नहीं रखती कि मेरी सेवा करेगा, ये मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बल्कि अपना कर्तव्य करती है और उसे छोड़ देती है। लेकिन हम पैदा करने के पहले बहुत सारी अपेक्षाओं को रख लेते हैं, और जब अपेक्षाओं को रखते हैं और एक दिन अपेक्षा होती है कि हमें तकलीफ होना प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि तीर्थंकर की जो माँ है वो 16 स्वप्न देखती है। कितने स्वप्न देखती है? 16। और जनरल माताएं जो है ना, सामान्य माताएं, ये 16 नहीं 16,000 स्वप्नों को देखती हैं। और जब 16,000 स्वप्न टूटते हैं तो स्वयं टूट जाती है, तकलीफ हो जाती है। इसलिए अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अपेक्षा रखोगे तो तकलीफ हो, दुख हो। अपना कर्तव्य करो, और जैसे ही अच्छे संस्कार दोगे, अपने कर्तव्य करोगे, तो निश्चित है कि वो बच्चा आपका सहारा जरूर बनेगा। कहते हैं जो प्रेम, जो वात्सल्य मां के अंदर होता है वो पत्नी के अंदर नहीं होता। कहते हैं दुनिया की दौलत, बीवी से लेकर के सारी दुनिया की दौलत खरीदी जा सकती है, लेकिन मां है जो मां बाप को खरीदा नहीं जा सकता, ये पुण्य से मिलते हैं। मां बाप का प्रेम, मां बाप का वात्सल्य हर किसी के लिए नहीं मिलता है। और हमारा कर्तव्य होता है कि जो हमारे बुजुर्ग मां बाप हैं उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना। जब हमने जन्म लिया था तो हमारे माँ बाप हमारे साथ थे और खुशियां मना रहे थे, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि जब हमारे माँ बाप अंतिम सांसें लें तो हम उनके साथ रहें, उनके पास रहें और उनकी सेवा और उनका ध्यान रखें। क्योंकि जितना पुण्य परमात्मा की भक्ति से मिलता है, उससे कई गुना पुण्य बड़े बुजुर्गों की सेवा और उनके सम्मान से मिलता है। उनका आशीर्वाद परमात्मा के आशीर्वाद से कम नहीं होता है। लेकिन आप कहेंगे, आपके मन में ये विचार आता होगा कि पत्नियां इतनी सेवा करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मां का प्रेम क्यों अमूल्य है, मां का प्रेम इतना मूल्यवान क्यों है, जबकि हम पत्नी से ज्यादा प्रेम करते हैं और माँ बाप से वो प्रेम नहीं होता है। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण हमेशा अपनी माँ को याद करते थे, अपनी माँ की प्रशंसा करते थे। जब माँ नहीं होती थी तो थाली पर बैठते थे, माँ को स्मरण करते थे। तो रुक्मणी ने एक दिन पूछा कि प्रभु, हम भी उतना ही ध्यान रखते हैं जितनी माँ ध्यान रखती है, लेकिन माँ के अभाव में आपकी माँ को याद क्यों आती है, माँ को आप इतना स्मरण क्यों करते हैं, क्या कमी रह जाती है मेरी सेवा में? श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन समय आएगा उस दिन मैं बता दूंगा कि माँ क्या होती है, माँ का प्रेम क्या होता है, माँ का वात्सल्य क्या होता है। और हुआ कि एक दिन अचानक श्री कृष्ण जी आते हैं और अपने कक्ष में जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। रुक्मणी आती है दूध का गिलास लेकर के, सोचती है आज तो प्रभु निद्रा की गोद में चले गए हैं, शायद थके हुए हैं इसलिए विश्राम कर रहे हैं और इन्हें जगाना उचित नहीं है। क्योंकि उसे पता था कि श्री कृष्ण के लिए जब सोने के पहले वो दूध पिया करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो गिलास को टेबल पर रख देती है और सो जाती है। जब श्री कृष्ण सुबह उठते हैं और कहते हैं, रुक्मणी एक दिन तुमने पूछा था कि माँ के प्रेम में और पत्नी के प्रेम में क्या फर्क है। मैं आज बताता हूँ कि देखो, तुम्हें पता था कि मैं दूध पीकर सोता हूँ, फिर आज तुम भूल गई। रुक्मणी कहती कि नहीं प्रभु, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं इस कार्य को भूल जाऊं। देखिए अभी भी टेबल पर गिलास भरा हुआ दूध से पड़ा हुआ है, बस आप सो गए थे इसलिए मैंने जगाना ठीक नहीं समझा।
तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे रुक्मणी, बस यही माँ में और पत्नी में अंतर है कि यदि आज मेरी माँ होती तो वह दूध के गिलास को टेबल पर रखकर नहीं बल्कि रात भर भी जगना पड़ता तो खड़ी होकर के मेरा उठने का इंतजार करती, मेरे उठने का इंतजार करती, मेरी प्रतीक्षा करती, और जब मैं दूध पी लेता तभी मुझे सोने मिलता। ये पत्नी और माँ में अंतर है। यदि बेटा कहीं बाहर गया हो तो मैं रात इंतजार करती है, बार उठ करके देखती है, बार प्रतीक्षा करती है। और यदि पत्नी हो तो पत्नी कहती है कि स्वामी जी फलाने चंद जी कब आ रहे हैं, और यदि टाइम पे आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो प्लेटफॉर्म में आपका टिफिन लगा करके रख दिया है, डोंट डिस्टर्ब मी, मैं थकी हुई हूँ और मैं सो रही हूँ, आप अपने हाथ से निकाल लेना और अपने हाथ से खा लेना, है ना। और माँ होगी तो बच्चा इतनी मेहनत करके आया है, इतना लेट आएगा या इतना समय से आएगा, थका हुआ आएगा, कम से कम उसे गरम गरम भोजन परोस कर तो मैं अपने हाथों से उसे खिला दूं। ये माँ होती, मैं पत्नियों की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस इतना जरूर कहती हूँ कि वो माँ होती है जो आपका हर पल ध्यान रखती है, हर हमेशा ध्यान रखती है। वो पिता होता है जो आपका पूरा ध्यान रखता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि कलर बीवी और कलर टीवी के आने पर हम अपने माँ बाप को कूड़ा कचरा ना समझे, बल्कि अपने माँ बाप को सम्मान दें, अपने माँ बाप की सेवा करें और अपने माँ बाप की इज्जत करें। क्योंकि माँ बाप का पुण्य इतना होता है, बड़े बुजुर्गों का पुण्य इतना होता है कि हम बिना कमाए करोड़पति बन जाते हैं। और माँ बाप का आशीर्वाद नहीं है तो आप कितना भी कमा लेना, कुछ भी कर लेना, आपके हाथ में कुछ रहने वाला नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़।